क्या आपको लग रहा है कि वंदे भारत को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी यहाँ पर अब मिलने लग गई है? हमारी नॉर्मल स्लीपर ट्रेन्स को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है ज़्यादा, इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, एसी कोचेस अफोर्डेबल कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ बात ही नहीं चल रही है। इनफैक्ट इसकी कैपेसिटी हल्की रिड्यूस हो चुकी है क्योंकि वंदे भारत को अब ज़्यादा प्रायोरिटी मिल चुकी है। अब ये जो एलिगेशंस है, ये हाल ही में सुधांशु मनी जी, जो कि फॉर्मर रेलवे ऑफिसर रह चुके हैं और जनरल मैनेजर रह चुके हैं ऑफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इन्होंने सरकार पर लगाए हैं। काफी हद तक ये सही भी है। इन्होंने कहा कि हमारे सोसाइटी में जो इलाइट ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स है ना, बस उन्हीं को फोकस किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन को डेवलप करने के पीछे मनी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने कहा कि वंदे भारत एक गुड ऑप्शन है, लेकिन हाई एंड पैसेंजर्स के लिए जो ज्यादा खर्चने के लिए भी तैयार है अपने कंफर्ट के लिए। हाउएवर कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रैवल चाहिए, एक ऐसा ट्रैवल जो इतनी तपती गर्मी में एयर कंडीशनिंग का मजा दे सके, और वो भी काफी अफोर्डेबल दामों में। लेकिन उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। फिर रेलवे जो मिशन मोड में लगा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए, तो इनका ध्यान काफी हद तक पैसेंजर ट्रैवल एक्सपीरियंस को कैसे अफोर्डेबल बनाना है, इससे पूरी तरह से हट चुका है। मनी जी इनफैक्ट चीफ डिजाइन इंजीनियर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लेबरर्स और स्टूडेंट्स इतनी मारामारी हो रही है, टिकट नहीं मिलती है और अनफॉर्चुनेटली इन्हें टिकट लेस ही ट्रैवल करना पड़ता है। कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं है, बस वंदे भारत को ही बढ़ाया जा रहा है। अफोर्डेबल एसी कोचेस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा और नॉन एसी कोचेस का भी प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। इसको कैसे बढ़ाया जाए 40% 50%। कुछ हद तक एसी कोचेस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन रिजर्व स्लीपर कोचेस पर नहीं। परहैप्स आप देख ही रहे होंगे, जो भी बिना टिकट वाले हैं वो अब एयर कंडीशनिंग 3 टायर में घुसने लग चुके हैं, एंक्रोच करने लग गए हैं। हालांकि वंदे भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, वंदे भारत एक पूरी सेपरेट एंटिटी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कॉमन मैन की डिमांड को यहाँ पर सरासर से हल्का नेग्लेक्ट कर दिया जाए और बस जो इलाइट ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स है उन पर ही पूरा फोकस हो। इसका सीधा सीधा हल है कि हमें काफी अफोर्डेबल एयर कंडीशनिंग कोचेस बनाने हैं। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया यूज कर रही है, भारत को इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करके कॉमन इंसान को नॉर्मल स्लीपर रेट में ये ऑफर कर सकते हैं। वैसे क्या आप भी एग्री करते हैं सुधांशु मनी जी की ये टिप्पणी पर? हमें जरूर बताइएगा।